Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि हमारे पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं। लगभग अब हमें 3 से 2.5 महीने का ही समय बचा हुआ है। तो आज हम लोग अपनी सीरीज अम्ल क्षार एवं लवण की चौथी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि हमें यह देखने को मिलेगा कि अम्ल एवं क्षार किस प्रकार अम्लों की अभिक्रियाएँ किस किस के साथ और किस किस प्रकार से होती हैं। आज की हम लोग अम्लों की रासायनिक गुणों का भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे अम्ल के रासायनिक गुण हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यह क्लास आप पूरी देखें और ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला नंबर फर्स्ट में बोला गया है, अम्लों की सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, मैग्नीशियम आदि से क्रिया होने पर क्या बनता है, लवण बनते हैं। वो क्या बनता है, लवण, यानी कि साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, हमारा साल्ट बनेगा। साल्ट जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, नमक बनता है। तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, यानी कि H+ क्या होगा, मुक्त होगा, यानी कि बाहर निकलेगा। आए बच्चों समझ में बात। तो इसमें क्या हो जाता है, जब धातु को अम्ल से क्रिया कराई जाती है तब लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपको आपके पेपरों में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बताया गया है कि जब अम्ल की, कौन सी, अम्ल की धातुओं से, किससे, जो धातुएं हमारी होती हैं, धातुएं के साथ अभिक्रिया, अभी का मतलब अभिक्रिया होता है, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा आदि धातुओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन परमाणु क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करेगा। जैसे कि HCl में जो H है ये विस्थापित हो जाएगा, H2SO4 में, किसमें, H2SO4 में ये जो H2 है ये विस्थापित हो जाएगा। इसको हम अभिक्रिया के द्वारा देखेंगे कि जैसे कि देखो यहाँ पे धातु जो हमारी है वो Zn यानी कि जिंक है, और अम्ल जो हमारा है, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये दिख रहा है 2HCl, ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब Zn यानी कि जिंक से कराई गई तो क्या मिल गया, जिंक के क्लोराइड बन गए। क्या बन गए, जिंक के क्लोराइड बन गए और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस जो हमारी थी वह मुक्त हो गई। नेक्स्ट जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सभी ने देखी होगी या सुना होगा। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन से अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से कराई गई तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के क्या बन रहे हैं, सल्फेट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, मैग्नीशियम के सल्फेट बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। ओके बच्चों, आई बात समझ में। नेक्स्ट जो हमारा है, फिर देखिए कि जिंक की अभिक्रिया दोबारा से किससे कराई गई, सल्फ्यूरिक अम्ल से हमारे कराई गई। जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई गई तो क्या बना, जिंक के फिर क्या मिले, हमें सल्फेट मिले। जब सल्फर से कोई क्रिया होती तो हमें सल्फाइड, सल्फेट बने दिखाई देते हैं। ये हमें संख्या के आधार पर कब सल्फेट कब सल्फाइड कब बनेंगे वो दिखाता है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन जो है वह मुक्त हो रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे समझ आया कि जब धातुओं की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो वह हाइड्रोजन अम्ल से क्या होगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 3 नंबर, उसमें बता रहा है कि जब ये बच्चों आपके अम्लों के रासायनिक गुणों की अभिक्रियाएं एक एक करके बताई गई हैं, इनमें से आपको 8 में से 8 या 9 नंबर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो क्लास को ज़रूर ध्यान से देखें। और यह क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसीलिए आज हम लोग केवल और केवल 10 क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान से पढ़ें क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब अम्ल की क्रिया किसकी, जब अम्ल की क्रिया किससे, धातुओं के ऑक्साइड, यानी कि जब धातु के क्या बन गए, ऑक्साइड बन गए से होती है तो धातु लवण और जल बनता है। क्या बनता है, धातु के लवण बनते हैं और हमारा जल बनता है। क्या बनता है, जल, यानी कि पानी का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। ये देखो CaO यानी कि ऑक्साइड है। क्या, धातु के एक ऑक्साइड है और इसकी क्रिया
HNO3 2HNO3 से जब कराई गई तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि धातु के क्या बन गए, धातु के हमारे लवण बन गए और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, अलग हो गई या मुक्त हो गई, क्या हो गई, अलग हो गई या फिर मुक्त हो गई। ओके बच्चों, आई बात समझ में। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें बताया है कि जब अम्ल की क्रिया, यहाँ सब में अम्ल की क्रिया ही हो रही है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना और आप हर एक अभिक्रिया की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में तो इसको जब टाइम मिले तो आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप में हमारी वीडियो को 2x स्पीड में लगा के भी देख सकते हैं। जब अम्ल की क्रिया, किसकी अम्ल की क्रिया, धातुवी यानी जो धातु के किससे, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, जो OH से ऑक्साइड बने हुए हैं, कराई जाती है तो क्या होता है, क्षारीय हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर क्या बनाते हैं, यहाँ पे भी लवण और जल का निर्माण होता है। एक बच्चों बात आप ध्यान रखना, कोई भी क्रिया यहाँ पे अभी हमने 3-4 क्रिया देखी, सब में क्या बनना है, जिससे कराई जा रही उसके क्या, तो या तो उसके लवण बन रहे हैं या फिर जल बन रहा है ना। तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि सभी अभिक्रियाओं में 2 चीज़ें कॉमन हो रही हैं, क्या, एक तो लवण का निर्माण और जल का निर्माण। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम अभिक्रिया देखें अगर, तो अभिक्रिया के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि 2NaOH की क्रिया जब H2SO4 से कराई गई, किससे, H2SO4 से कराई गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Na2SO4 यानी कि यहाँ पे भी क्या, हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है और ऑक्सीजन का भी विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा H2O बन जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है, ओके तो नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, Ca और OH यानी कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है और इसकी क्रिया 2HCl से जब कराई गई तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ और किसका, ऑक्सीजन का विस्थापन हुआ और यहाँ पे भी क्या, जल का निर्माण हुआ। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना जल एवं लवण का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, किसमें, अम्लों की जब अभिक्रिया कराई जा रही है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5, हिंदी में बोलें तो 5, तो जब अम्ल की क्रिया, फिर अम्ल की ही क्रिया हो रही है, मैंने बताया कि सारी की अभिक्रियाएँ किसकी हैं, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होती हैं और पेपरों में किस प्रकार से पूछ सकता है, परिभाषा से ज़्यादा पेपरों में आपको अभिक्रिया याद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चनों के साथ अभिक्रियाएँ सटा के रखी हैं ताकि आपको पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे अम्ल की अभिक्रिया, किसकी, अम्ल की अभिक्रिया धात्विक सल्फाइड और बाइसल्फाइटों से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, धातु के क्या, लवण बनते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है यानी कि क्या बनेगा, SO2 बनेगा और H2O बनेगा। ओके बच्चों, आई बात समझ में, क्या क्या बनेगा, SO2 बनेगा और H2O बनेगा, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हमारी Na2SO4 से अभिक्रिया 2HCl की कराई जाती है तो 2NaCl सोडियम के क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन या फिर इसको क्या बोलेंगे, जल बनेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा, जल जो हमारा पीते योग्य होता है उसका निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है K2SO3 क्यों, क्योंकि यहाँ बाइसल्फाइड है इसलिए SO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब कराई गई तो यहाँ पे K2SO4 और सल्फर ऑक्साइड और H2O यानी कि जल का क्या हुआ, निर्माण हुआ, किसका, जल, तू मुझसे जल मैं तुझसे जलूँ, और पेपरों में हमें 90+ का स्कोर लेके चलना है बच्चों, क्योंकि आजकल लोग तुम्हें सामने से ज़्यादा तुम्हारे नंबरों से पहचानते हैं, तो हमें अपने पेपरों में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें और अपनी पढ़ाई को गति प्रदान करें। नेक्स्ट जो हमारा है 6 नंबर, उसमें बताया गया है कि धात्विक सल्फाइटों एवं हाइड्रोजन सल्फाइटों से क्रिया होने पर क्या बनता है, धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, किसका, हाइड्रोजन गैस का, कब हो रहा, जब
अम्लों की क्रिया किसकी, अम्लों की क्रिया किससे, धात्विक सल्फाइटों एवं हाइड्रोजन सल्फाइटों से कराई जाती है तो क्या बनता है, धात्विक लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे CaS का निर्माण 2HCl से जब कराया गया तो क्या बना, CaCl2 और H2S यानी सल्फाइड गैस बनी, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड बना और लवण बने, धात्विक लवण, कैसे लवण, धात्विक लवण बने। नेक्स्ट जो हमारा है KHS और KHS का मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फर की क्रिया जब HCl से कराई गई तो क्या बन गया, KCl बना, क्या बना, KCl बना और क्या बना, H2S बना, यानी कि हाइड्रोजन के सल्फाइड बने, हाइड्रोजन सल्फाइड बन का निर्माण हुआ, क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण हो रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 7 नंबर, उसमें बताया गया है कि जब अम्लों की क्रिया किसकी, अम्लों की क्रिया धातुओं के कार्बोनेटों से कराई जाती है तो धातु के क्या, धातु के यहाँ पे लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल का निर्माण होता है। आई बात समझ में। अब अभिक्रिया में देखेंगे कि किस प्रकार से अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के कार्बोनेटों से कराई जाती है तो धातु के लवण, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और H2O का निर्माण किस प्रकार से होता है। आइए देखते हैं, CuCO3, क्या CuCO3 का निर्माण जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराया जाता है तो CuSO4 और कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि धातुओं के लवण बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और हमारे हाइड्रोजन बन गए, यानी कि जल का निर्माण हो गया, किसका, जल का। नेक्स्ट जो है अभिक्रिया Al2CO3 और 6HCl का निर्माण जब हमारा 2AlCl3 से किया तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का क्या दिख रहा है, निर्माण दिख रहा है, यानी कि निर्माण मतलब किसी चीज़ का बनना, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, किसका किसका निर्माण हो रहा है, एक तो हमारा CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा सबसे प्रिय H2O यानी कि जल, क्या जल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, धात्वी या धातुओं के नाइट्रोजन से जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये बच्चों बात ध्यान रखना क्योंकि हमसे ये बार बार हमारे अम्ल क्षार एवं लवण में किसी न किसी प्रकार से पूछा जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4, प्रबल अम्ल H2SO4 की क्रिया कराई जाती है तो क्या करते हैं, गर्म करने पर धातुओं के लवण और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। कब होता है, जब धात्विक नाइट्रोजन से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है, तब हमारा क्या बनता है, धातुओं के लवण बनते हैं और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। आइए अभिक्रिया में देखते हैं, 2NaNO3 और H2SO4 सबसे प्री सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है वह हमारा केमिस्ट्री का H2SO4 होता है। और जब इसकी अभिक्रिया किससे कराई गई, इसकी अभिक्रिया सोडियम के नाइट्रेट से कराई गई तो क्या बना, Na2SO4 और 2HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बना, धातुओं के लवण बने और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है आज का सेकेंड लास्ट, यानी कि जब, कब, जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की क्रिया धात्विक क्लोराइड कोई किसी क्लोराइड से कराई जाती है तो धात्विक सल्फेट और HCl का क्या होता है, निर्माण होता है, क्या होता है, HCl का निर्माण होता है। कब होता है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया धातु क्लोराइड से कराई जाती है तो
धात्विक सल्फेट और HCl का निर्माण होता है। ये बच्चों बात ध्यान रखना। आज का हमारा लास्ट है क्या लास्ट है कि जब धातुओं के सभी क्लोराइड, जितने भी धातुओं के क्लोराइड होते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड और कौन मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि धातुओं के सभी क्लोराइड जो होते हैं वह हमारे किससे क्रिया करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो तुरंत अभी के अभी हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, कौन से आइकन, बेल आइकन यानी कि ये जो घंटी का चिन्ह होता है इसको टन से दबाएं, जैसे कि स्कूल में हमारे चपरासी साहब बजाते हैं, और ताकि आप हमारे नए नए वीडियो अपने चैनल पर देख सकें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबकी सब खैर और लगे रहिए 2024 के चुनाव के लिए नहीं, बोर्ड परीक्षा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय। Audio Jungle.